हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं अवेयर द वर्ल्ड। हिरो ओनोडा 19 मार्च 1922 को पैदा हुए हिरो 18 साल की उम्र में जापान इंपीरियल आर्मी में भर्ती हुए और प्रमोशन पाते हुए इंटेलिजेंस ऑफिसर बन गए। इस दौरान उनकी ट्रेनिंग हुई एक स्पेशल एकेडमी में, नाम था नाकानो स्कूल। यहाँ उन्होंने गुरिल्ला जंग लड़ने और मुश्किल हालातों में जिंदा रहने की तकनीक सीखी। हालांकि हीरो की जिंदगी में आगे ऐसे मुश्किल हालात आने वाले थे कि कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मॉक ड्रिल उनके लिए पूरी नहीं होती। एक ऐसे हालात जिसके बारे में सुनकर ही पसीने आ जाएं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 26 दिसंबर 1944 को हीरो और उनके कुछ साथियों को फिलीपींस के लुबांग आइलैंड पर छोड़ दिया गया अमेरिकी फौज से लड़ने के लिए, जो कभी भी उस आइलैंड पर उतर सकती थी। लेकिन लुबांग पर लैंड करने से पहले उनके कमांडर ने हीरो और उनके साथियों से कहा, ये तो हमें पता है तुम सरेंडर नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें सुसाइड भी नहीं करना है। हम तुम्हें लेने आएंगे 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद हम आएंगे। तब तक तुमको जंग में लगे रहना है और छुपकर रहना है, जानकारियां इकट्ठी करते रहना है। आइलैंड पर उतरने के बाद ये सोल्जर्स पहले से ही बंकर बनाकर बैठी जापानी सोल्जर्स की दूसरी टुकड़ी से जा मिले। जैसा अंदाजा था, कुछ ही दिनों के बाद अमेरिकी आर्मी ने जापानी सोल्जर्स पर हमला बोल दिया। 4 दिनों तक चली इस लड़ाई में पहले तो इस टुकड़ी ने अमेरिकन आर्मी के साथ जमकर जंग लड़ी, लेकिन फिर अपना पलड़ा हल्का देख ये टुकड़ी 3-4 लोगों के ग्रुप में बढ़ गए, क्योंकि ऑर्डर इज ऑर्डर, ना सुसाइड करनी थी ना सरेंडर। हीरो ओनोडा अपने 4 लोगों के ग्रुप में सबसे सीनियर थे। उनके ग्रुप में और 3 साथी थे, किनशिची कोजुका, यूची अकात्सु और शोइची शिमाडा। कुछ महीनों बाद हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया। इसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर की बात की और 2 सितंबर 1945 को जापान ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया। यूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई। लेकिन ये इंटरनेट और स्मार्टफोन का दौर नहीं था। टीवी तो छोड़िए, रेडियो भी इक्का दुक्का लोगों के पास थे। और जहां हीरो और उनके साथी फंसे पड़े थे, वो एक गरीब देश का जंगली इलाका था। यूं अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वहाँ खबर पहुँचना कितना मुश्किल था, और वो भी तब जब अव्वल तो आपको पता ही ना हो कि किसी को खबर पहुँचाई भी जानी है, और इस पर आप अभी अभी जंग हारे हैं। तो आपके पास अपने देश में ही बहुत से दूसरे काम हैं करने के लिए। तो हीरो और उनके साथी 2 सितंबर 1945 बीत जाने के बाद भी जंग लड़ते रहे, इस उम्मीद से कि कोई आएगा, कोई तो आएगा, जापान से, जापानी फौज से उन्होंने वापस ले जाने। हालांकि ये भी एक मज़ेदार बात है कि दुनिया के कई कोनों में हारी हुई फौज की कई टुकड़ियां जानकारी की कमी के चलते या जिद में सरेंडर नहीं कर रही थीं। ऐसे सोल्जर में सबसे ज़्यादा तादाद जापानियों की थी। इसीलिए ही एक नया नाम रखा गया इन सोल्जर्स के लिए, जापानी होल्ड आउट। बहरहाल ऐसा नहीं था कि दुनिया इन चारों को भूल गई थी। जब इनके वहाँ होने का पता चला तो लोकल पुलिस से लेकर फिलीपींस और जापान की फौज तक ने जंगलों में कई सर्च ऑपरेशन चलाए। लेकिन ये जंगल में और अंदर घुसते जाते और ज़्यादा हॉस्टाइल होते जाते। कोई मनाने जाता तो उसका कत्ल हो जाता। इनके लिए ऊपर से पैम्फलेट फेंके गए
जिसमें लिखा होता, जंग खत्म हो चुकी है, पहाड़ों से नीचे उतर आओ। मगर उसे पढ़कर इन्हें लगता कि ये दुश्मन फौज की कोई चाल है। बाद में फैमिली वालों के लिखे लेटर और उनकी तस्वीरें भी नीचे फेंकी गई। 1959 में एक बार हीरो के भाई ने भी हीरो से सरेंडर करने को बोला, मगर गोया इन चारों को अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। यकीन ना होने की कई वजह थी, जैसे जहां इन्होंने अपना ठिया बनाया था वहां आसपास ही फिलीपींस का एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस था, जहां से धमाकों की आवाज़ें लगातार आती रहती थीं। इसके चलते भी इनका ये मानना मुश्किल था कि जंग खत्म हो चुकी है। दिक्कत ये भी थी कि हीरो या उस वक्त कोई भी जापानी सोल्जर मान ही नहीं सकता था कि जापान सरेंडर भी कर सकता है। साथ ही उनके लिए किसी ऐसे बम का तसव्वुर करना जिससे पूरा शहर बर्बाद हो जाए। ऐसा ही था गोया के किसी नावल का प्लॉट। कुछ लेटर्स जो हीरो को भेजे गए थे या ऊपर से ड्रॉप किए गए थे, उनमें कुछ खामियां थीं। जैसे एक लेटर में नाम हीरो ओनोडा के बजाय ओनोडा सन लिखा गया था। इसके चलते भी शक बढ़ता गया और जापान ने सरेंडर कर दिया है इस बात पर इनका भरोसा कम होता गया। ये चारों जंगली केले और नारियल खाकर जिंदा रहते थे। कभी कभी नज़दीक के गांव में भी हमला करते थे, वहां की फसलों को चुराने के लिए या फिर ऐसे ही दुश्मन देश की फौज से लड़ना जो था। इसी दौरान जब वो गांव वालों से भिड़ रहे थे, उन्होंने गांव के लोगों ने भी बताया कि जंग खत्म हो चुकी है, अब तुम भी सरेंडर कर दो। लेकिन हर बार की तरह उन्होंने गांव वालों की इस बात को भी अनसुना कर दिया, बल्कि इसके बाद ये चारों गांव वालों को और भी शक की नज़र से देखने लगे और उन पर हमले तेज कर दिए। ऐसे ही एक हमले के दौरान जब इनका एक साथी किंशिची कोजू का अनाज जलाने के लिए गांव में गए, तो पुलिस वालों की बमबारी का शिकार बने और मारे गए। ये बात जंग खत्म होने के 27 साल बाद 1972 की थी। दरअसल किंशिची कोजू हीरो से बिछड़ने वाले तीसरे और आखिरी सोल्जर थे। दो साथी तो कब के बिछड़ चुके थे। सबसे पहले यूजी अकात्सु ने फिलीपींस की फौज के सामने सरेंडर किया। वो बाकी 3 लोगों से बिछड़ गए। ये 1949 की बात थी। इसके बाद बाकी के तीनों और ज़्यादा चौकन्ने हो गए। कुछ गांव वालों से भिड़ंत के दौरान दूसरे साथी कॉर्पोरल शोइची शिमाडा के पांव में गोली लगी, लेकिन हीरो ने उनका ऑपरेशन करके उन्हें सही कर दिया। पर फिर भी शोइची ज़्यादा वक्त तक जिंदा ना रह सके और फिर से पुलिस की गोलियों का शिकार बने 1954 में। अब हीरो जंगल में अकेले बचे थे। वही पुरानी हो चुकी आर्मी ड्रेस पहने हुए। दशकों बीते। इस दौरान कई बार गांव वालों और लोकल पुलिस से सामना हुआ। कुछ को हीरो ने मार डाला, कुछ से खुद बचकर निकलने में कामयाब रहे और रहे कहाँ, एक गुफा में। यही वो गुफा थी जहां पर शोइची शिमाडा के पांव से गोली भी निकाली थी। नोरियो सुजुकी एक कॉलेज ड्रॉप आउट जापानी वर्ल्ड टूर पर निकले, एक मकसद के साथ कि 3 चीज़ों को ढूंढना है। ये थी पांडा और हीरो ओनोडा। उनकी लिस्ट में सबसे टॉप पर हीरो ही थे। मुलाकात भी हो गई, जहां इस मुलाकात के साथ एक अच्छी बात ये हुई कि इस दौरान हीरो ने सुजुकी को मारा नहीं। वहीं बुरी बात ये हुई कि हीरो ने अब की भी सरेंडर करने से मना कर दिया। हालांकि अब उन्हें काफ़ी हद तक लगने लगा था कि वाकई में जापान ने सरेंडर किया है। सुजुकी ने उनसे पूछा कि तुम ही बता दो कि क्या किया जाए कि तुम सरेंडर कर दो। हीरो ने कहा कि जब उनके कोई सीनियर ऑफिसर उन्हें ऑर्डर देंगे तभी वो सरेंडर करेंगे, क्योंकि शुरुआत में शर्त यही थी, बात यही तय हुई थी और ऑर्डर भी यही थे
कि जंग कितनी भी लंबी चले, हम आएंगे तुम्हें लेने। सुजुकी वापस आए और हीरो के सीनियर्स की खोज में लग गए। एक सीनियर मिल भी गए, मेजर तानीगुची। तानीगुची अब रिटायर हो चुके थे और किताबों की दुकान चलाते थे। वो फिलीपींस चलने को राजी हो गए। हीरो जब अपने सीनियर्स से मिले और पूरी बात को सुना तो वो सरेंडर करने को राजी हो गए, लेकिन उससे पहले वो खूब रोए। फिर आया आज से ठीक 47 साल पहले का दिन, 9 मार्च 1974। इस दिन हीरो ने फिलीपींस के मौजूदा प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि हीरो ने कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 फिलिपिनोस को कत्ल किया था, लेकिन फर्डिनेंड ने उन्हें मुआफ़ी दे दी, ये कहकर कि हीरो के हिसाब से वो एक जंग लड़ रहे थे। हीरो की वो समुराई तलवार भी वापस कर दी जो उन्होंने सरेंडर के दौरान प्रेसिडेंट को दी थी। इसके अलावा इंटेलिजेंस ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनोडा के पास .25 कैलिबर राइफल, 500 राउंड गोलियां और कुछ हैंड ग्रेनेड भी मिले थे। हीरो को जापान वापस लाया गया। जंग में गए 22 साल के हीरो अब 51 साल के हीरो बनकर लौटे थे। जब जापान पहुंचे तो मीडिया सेंसेशन बन गए, नेशनल फिगर, अर्बन लीजेंड, हर जगह उन्हीं के चर्चे थे। जापान की सरकार ने पिछले 3 दशकों की पूरी तनख्वाह भी उन्हें दे दी थी। कई लोगों और एनजीओज ने उन्हें ढेरों इनाम और पैसे दिए। इस सब में से हीरो ने कुछ हिस्सा फिलीपींस के लुबांग आइलैंड के उस गांव को दान कर दिया जिसके आसपास के जंगल में वो रहते थे। बाकी हिस्सा भी जापान की कई चैरिटेबल एनजीओज और यासुकुनी श्राइन को दे दिया। लेकिन इस बदले हुए जापान को देखकर हीरो थोड़ी मायूस हुए। इसके अलावा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बादशाह के लिए हर सुविधा आ चुकने के बावजूद जापान की तेज जिंदगी में सर्वाइवल करना मुश्किल हो रहा था। वो ब्राज़ील चले गए, वहाँ की जापानी कम्युनिटी के साथ रहने के लिए। एक लड़की से शादी की जो उन्हें नए जापान के नए तौर तरीके सिखाती। वहाँ हीरो खेती बाड़ी करने लगे। ये जिंदगी फिर भी एक सुकून की जिंदगी थी। एक किताब लिखी, नो सरेंडर। ये किताब बेस्ट सेलर बन गई थी। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने खबर पढ़ी कि जापान के एक 13 साल के बच्चे ने अपने पिता पर चाकू से वार कर दिया। तब उन्हें लगा कि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी टूट जा रहे हैं, हार जा रहे हैं। वापस जापान गए और वहाँ बच्चों को सर्वाइवल टेक्निक्स सिखाने लगे। इसमें वो माहिर थे। 1996 में वो फिलीपींस के लुबांग आइलैंड पर भी वापस लौटे, वहाँ के लोगों से माफ़ी मांगने। 17 जनवरी 2014 को 91 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के चलते दुनिया को हीरो ओनोडा अलविदा कह गए। उधर हीरो को खोज चुकने के बाद सुजुकी ने पांडा को भी खोज लिया था, लेकिन 1986 में येती को खोजने के दौरान एक एवलांच के नीचे दबकर मारे गए। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।